बरह रास्त आपको कराची लिए चले सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर जो चीज़ें हमने कही हैं उनमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी का जो आपका जो सीक्रेसी का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजरू नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें क्यों अडॉप्ट नहीं की जा रही? तो इससे खदशात जन्म लेते हैं और ये शायद मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर ये मुनासिब बात नहीं होगी। दूसरी, बल्दियाती इलेक्शन की बात की आपने। कराची में मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आपने भी कही, लेकिन मैं इसको और थोड़ा दुरुस्त कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में जब से कायम हुई है, पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी सियासी जमात रही है। बदकिस्मती से जनरल ज़ियाउल्लाह के दौर के बाद जब इस शहर में ख़ास तौर पे लिसानियत की बुनियाद पर और फ़िरका वारियत की बुनियाद पर फसादात हुए, तकसीम हुई, तो फिर पीपल्स पार्टी को महदूद किया गया कुछ इलाकों में। अगर 1985 से पहले आप देख लें तो पीपल्स पार्टी कराची के उन इलाकों में भी आपको बड़ी ताकतवर नज़र आएगी जहां बाद में ये तासुर हुआ कि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर बिल्कुल बुनियादी और असर रसूख नहीं है। वो इलाके जो बाद में पीपल्स पार्टी के लिए नो गो एरिया बन गए थे, वहाँ से पीपल्स पार्टी के MPs और MNAs भी जीतते रहे हैं, लांडी से, कुरंगी से, बंस रोड से, और इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद, नाज़माबाद से अगर आप नताइज उठाकर देखें 1970 के, 77 के, तो आपको नज़र आएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैलाया जा रहा है कि जी मैं IMF की मीटिंग्स में जाना था, क्यों नहीं जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ कौम को पता होने चाहिए। मैं हफ्ते और इतवार यानी आज और कल की दरमियानी रात सऊदी एयरलाइन पर बुक था और मैंने रात यानी से पहले आज इस्लामाबाद से रवाना होकर कल करीबन अर्ली इवनिंग अमेरिका पहुंचना था। और परसों यानी पीर से जो स्प्रिंग मीटिंग्स हर साल होती हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, एक तो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं अप्रैल में हर साल, प्री फिक्स होती हैं, और दूसरी मीटिंग्स एनुअल मीटिंग्स होती हैं, वो भी प्री फिक्स होती हैं अक्टूबर हर साल, कई महीने पहले शेड्यूल आ जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से आम तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना और फिर गवर्नर स्टेट बैंक, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न, और फिर मिनिस्टर अगर हों इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न में तो वो भी, ये लोग हमेशा वहाँ जाते हैं। और जो वहाँ की मैंडेटरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें करीबन दुनिया से 150 के करीब मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, और फिर 150 के करीब गवर्नर्स उनके सेंट्रल बैंक्स के, और फिर इन 2 सेक्रेटरीज साहबान जो मैंने जिक्र किया अल्टरनेट गवर्नर्स, ये जाते हैं। तो ये सब रूटीन रिचुअल है। ये करीबन पीर को शुरू होती हैं और ये बायोलैटरल मीटिंग्स भी कई फिक्स होती हैं मुख्तलिफ वज़राए ख़ज़ाना जो ममालिक हमारे दोस्त ममालिक के, उनके साथ मीटिंग्स, फिर चूँकि वहाँ जाते हैं तो और भी अदारों के साथ मीटिंग्स बायोलैटरल, नॉट पार्ट ऑफ स्प्रिंग मीटिंग्स, चूँकि एक ट्रिप है तो वो भी हमेशा प्लान होता है। मेरी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 वर्किंग डेज़ में 40 से लेके पिछली दफ़ा अक्टूबर 2022 में जब मैं गया तो करीबन 58 मेरी मीटिंग्स 5 इंटरव्यू समेत हुई थी। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान में और जो एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है, आपने भी देखा कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का 9 से शुरू हुआ, फिर 7, फिर 7 से 5, फिर 5 से 3, तो उसका एक फ़ैसला इस वक्त फील्ड में है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को पंजाब में जो इंतखाबात होने उसके लिए रिलीज़ करे। इस बहस में जाए बगैर के इलेक्शन जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, सेक्शन 69 है इलेक्शन एक्ट का,
2017 का जो कानून बना था कि एक दिन में पूरे मुल्क में होने चाहिए, निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, सेंसस इन प्रोग्रेस है, उसके लिए 35 बिलियन रुपीस का कौम खर्च कर रही है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। वो बहस हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है और करीबन हर बंदा उससे अब आगाह है। तो चूंकि इसमें जो तारीख बाउंड की गई है फेडरल गवर्नमेंट को, वो 10 अप्रैल तक ये पैसे वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करे, यानी पीर की रात 12 बजे तक ये टाइम है। और फिर 11 का जो दिन है मंगल, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि वो आके बताए अदालत उज़्मा को कि पूरे पैसे मिले हैं, आधे पैसे मिले हैं। तो ये तफसील है। ज़ाहिर है कि इन हालात में वजारत ख़जाना का एक अहम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है और फिर काबीना की है, जिसका मैं ज़ाहिर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के अंदर जो हुकूमत है उसका मैं एक रुकन हूँ और मेरी एक ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी, स्टैटिक सिक्योरिटी जो है, वो जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देने से वर्चुअली माजरत कर चुके हैं, उसको एक डेडलाइन है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत 17 तारीख तक वो इंतज़ामात जो भी हों उसकी रिपोर्ट मुहैया करे। तो ये वो हालात हैं जिसके पेश नज़र एक यानी आइनी बहरान मुल्क में पैदा किया जा चुका है। जैसे कि और हमारे माली और मुआशी बहरान एक 5 साल पिछले दौर में क्रिएट नहीं किए जा चुके, जहां हम वर्चुअल एक अजीब भंवर में फंसे हुए हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तो इन हालात में वज़ीर आज़म की हदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फिज़िकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। कोविड में वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं। मैंने अरेंजमेंट वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं जहां मेरी ज़रूरत है वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। मेरी टीम जो है उसके साथ मेरी सीटिंग्स हो चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी EAD, वफद पाकिस्तान का वफद के तौर के ऊपर वहाँ जो एम्बेसडर है वो इनको ज्वाइन करेंगे और जो इनको हदायत चाहिए होंगी किसी की मामले के ऊपर वो मुझसे लेंगे भी और मुझसे ब्रीफिंग वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें कोई अजूबा नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। जब 1998 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी पाबंदियां लगाई तो उस पाबंदियों जब एटमी धमाके किए तो जो पाकिस्तान के ऊपर जो यानी मुआशी पाबंदियां ग्लोबल लगी उसमें IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया गया। उन हालात में भी जो मीटिंग्स हुई अक्टूबर यानी एनुअल मीटिंग्स, पाकिस्तान का वफद, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस वफद में शामिल था, हमने वो मीटिंग्स भी अटेंड की। तो ये एक एनालिस्ट कुछ उसको अजीब किस्म की रंग दे रहे हैं। कोई ये लिख रहा है कि जी या कह रहा है कि जी मुझे वो मीटिंग्स नहीं मिली, जो मैं चाहता था मैं इसलिए नहीं जा रहा। कोई ये कह रहा है कि जी बुरहान जो है वो एक तरफ रख के जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको, ये मुल्की मामलात हैं, कौमी मफाद के ऊपर इस तरह की जो लूज टॉक है या लूज एनालिसिस है वो मुनासिब नहीं है। ना कोई काम का किसी किस्म का किसी काम का हर्ज होगा। जो यहाँ एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया है उसको अभी सोचना चाहिए था कि सही टाइमिंग है ये बहरान पैदा करने का। मैंने अब पहले कहा कि मैं आईनी और कानूनी यानी वजाहतें और आर्गूमेंट्स नहीं इस वक्त देना चाहता। आपने सुने होंगे और मैं करीबन अच्छी खासी तफसील से वो बयान कर सकता हूँ। अब 90 दिन में तो इलेक्शन अभी भी नहीं हो रहे। बेनज़ीर भुट्टो का शहादत हुई तो नहीं हुआ,
फ्लड्स नहीं हुआ, अर्थक्वेक नहीं हुआ, अभी भी जब अब अभी जो डेट है, अगर इस पे भी होंगे तो 90 दिन में तो नहीं होंगे। तो हमने ये शायद कसम खाई है कि इस मुल्क को बहरानों में, जहां हम ऑलरेडी मुआशी बहरानों में बहरान में ऑलरेडी गुजर रहे थे, और उसके बाद सैलाब का एक कलेमिटी और एक आफत पाकिस्तान के ऊपर आ गई, और हम पाकिस्तान को, चूंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी कुव्वतें हैं बैरूनी और अंदरूनी, जो उनका दिन रात एक ही कई महीनों से एक गर्दान वो करते थे कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट करना है। ये $1 बिलियन का बॉन्ड नहीं पे होना। हमने अल्लाह के फजल करम से मुश्किल तरीन लिक्विडिटी क्रंच के बावजूद एक भी ग्लोबल इंटरनेशनल सॉवरन पेमेंट 1 मिनट की डिले से वापस उसमें नहीं की, वापसी करने में हमने हर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी और जो ड्यू थी आज तक, वो हमने वक्त पे की है। करीबन $11 अरब के करीब हम पिछले चंद महीनों में पे कर चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ और जो सॉवरन पेमेंट्स जो ड्यू थी पाकिस्तान की तरफ से। तो खुदा के लिए ये ना करें कि आप एक पिक्चर ऐसी पेंट करें जिससे आपके अपने मुल्क के मफादात को नुकसान हो और आपके दुश्मन जो हैं वो खुश हों। इसी तरह डिफॉल्ट के अलावा जो एक इशू डिस्कस होती रही है, वो हर अगली पेमेंट आने पे कहा जाता है वो पेमेंट नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम हर पेमेंट वक्त पे करेंगे। अब मैं अर्ज करूं कि ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया, लेकिन मैं इस्लामाबाद से वर्चुअल जो हमारी यानी रिक्वायरमेंट की मीटिंग्स हैं उनमें मैं शिरकत करूंगा। मेरे साथी जो पाकिस्तान डेलीगेशन है वहाँ मौजूद होंगे, और जो मैंडेटरी मीटिंग है जो बहुत बड़ी सारी दुनिया के जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स, और जिसमें बेसिकली वो तकारीर होती हैं वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की और IMF की MD वगैरह की, उन तकारीर में मैं शिरकत नहीं करूंगा, कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी जो टीम है वो तफसील लेके आएगी कि वो ब्रॉडर यानी होती हैं मीटिंग्स, और उस पर आप कोई पार्टिसिपेट एज सच इंटरवेंशंस नहीं करते आप उन मीटिंग्स। तो ये एक मेरी गुजारिश ये है। दूसरी जो स्पेकुलेशन है, हर एक अपनी वर्शन दे रहा है कि जी IMF का जो प्रोग्राम है उसमें डिले कोई वजह बताता है, कोई वजह बताता है। मेरा ख्याल है कि मैं कौम को और सबको सुनने वालों को अर्ज कर देता हूं, जब मैं अक्टूबर 2022 में अपने डेलीगेशन के साथ साथियों के साथ एनुअल मीटिंग में IMF गया था, मैंने उनको इनवाइट किया था कि वो अक्टूबर के एंड या नवंबर में 9th रिव्यू, जो कि टेक्निकली सितंबर 2022 का रिव्यू है, उसके लिए वो पाकिस्तान मैंने दावत दी थी। फॉर अननोन रीजंस वो 31 जनवरी फाइनली 2023 को पाकिस्तान आए। 31 जनवरी 2023 जो नॉर्मली 10 दिन का रिव्यू था, जो 9 फरवरी 2023 को ख़त्म हुआ। मुश्किल तरीन नेगोशिएशन थी, होती हैं हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हुई। वो टेक्निकल जो हमारी आपस में जितनी नेगोशिएशन वो मुकम्मल हुई, उसी के नतीजे में आपने देखा कि हमने कई प्रायर एक्शंस जो उनसे तय किए, हालांकि नॉर्मली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर प्रायर एक्शन नहीं होते, बोर्ड मीटिंग से जाने से पहले होते, लेकिन चूंकि उनकी ये डिमांड थी कि हम प्रायर एक्शन पहले करें, और उसमें 170 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाने थे और कई चीज़ें थी, लंबी लिस्ट थी, वो सारे प्रायर एक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब फिर ताखीर किस बात की? पिछला जो रिव्यू था, ये 9th रिव्यू नहीं, इससे पिछला 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुए थे। गवर्नमेंट के नई अभी आई थी, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है PDM की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में, इसके जो आने के बाद 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुआ था, जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसने अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को यानी ना सिर्फ
इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि उसको जो कुछ किया भी था उसको रिवर्स कर दिया, और जाते जाते ये बता दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दी हैं। उनके एक सीनियर लीडर ने ये बयान दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दिए, बारूदी सुरंगें बिछा दी आने वाली हुकूमत के लिए। ये हुकूमत के लिए नहीं होती है, ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने सुरंगें बिछाई थी, ये कौम के लिए सुरंगें बिछाई थी, क्योंकि उनका लीडर ये समझता था कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान पे अल्लाह माफ करे यहां तक अल्फाज कह दिए, बम भी गिरा दिए जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो 9th रिव्यू है इसके तमाम चीजें मुकम्मल कर चुके हैं। उस वक्त 8th रिव्यू पे 7th 8th रिव्यू के वक्त हमारे दो दोस्त ममालिक ने कुछ बायलैटरल पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सटर्नल अकाउंट में, यानी आपकी जो बैरूनी अदायगी और बैरूनी जो आप रिसीव करते हो पे करते हो उस पर गैप है, उसको हम एक्सटर्नल अकाउंट गैप कहते हैं, यानी जो रुपयों में नहीं है, जो फॉरेन करेंसी में है, उसको उन्होंने पाकिस्तान की इमदाद और सपोर्ट करने का लिख के IMF को दिया था। सिर्फ उस वजह से ये करीबन फरवरी के मिडल से ऑनवर्ड करीबन 2 महीने की ताखीर जो है वो उस वजह से हुई। करीबन 2 हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है, और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतजार है $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी, और फिर जाहिर है कि एक दफ़ा वो साइन होगा तो उसके बाद फिर आपका बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, उसका अपना एक प्रोसेस है, वो करीबन 2 हफ्ते लेते हैं आजकल, चूंकि वो मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। एक पिछले 2-3 हफ्तों में एक नई डेवलपमेंट ज़रूर हुई IMF के साथ, चूँकि ये सब चीज़ें अखबारों में प्रिंट हो चुकी हैं, और मैं उसको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो 800 cc तक की गाड़ियों और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए एक उनकी सोच थी। उसके लिए उन्होंने एक कुछ मीटिंग्स की, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को एक प्रोग्राम उसको यानी उसकी लाइनों पे मुरतब करने के लिए एक आउटलाइन और एक प्रपोजल के लिए काम दिया। वो ये था कि जी जो बड़ी गाड़ी है वो ज़्यादा कीमत पे पेट्रोल खर्च कर ले, वो करीबन 50% के करीब वो इस्तेमाल करती हैं, और वो जो ज़्यादा कीमत देंगे वो ये छोटे 800 cc और मोटरसाइकिल वालों को वो उनको दे दिया जाए, यानी क्रॉस सब्सिडी, एक अमीर से कुछ पैसे लेके और जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको रिलीफ देना या उनको सब्सिडाइज करना। लेकिन बजट के ऊपर उसका कोई नहीं था। इसके ऊपर भी हमारे कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंजेस कम्युनिकेशंस IMF से हो चुकी हैं। उस खबर के आते ही उन्होंने उसकी क्वेरीज की कि ये अब क्या करने लगे, हमने उसके जवाब दिए। हम यानी हर चीज़ का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जवाब होता है, और वो हम जवाब उनके अब तक जितनी उनकी यानी क्वेरीज आई हैं उसका हमने जवाब यानी तसल्ली बख्श जवाब दिया है, क्योंकि वो बजट से सब्सिडी है नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से जो कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ये IMF ये नहीं कर रहा, हम क्यों नहीं जा रहे, मेहरबानी करें। ये इस हुकूमत ने इस मुल्क को दुनिया की 47वीं 47 मईशत नहीं बनाया। मुस्लिम लीग नून ने 2017 में इस मुल्क को दुनिया की 24th मईशत बना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्लोबल अदारों ने प्राइस वाटर्स कूपर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये मुल्क अनकरीब चंद सालों में दुनिया की G20 यानी 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। एक आप एटमी कुव्वत, आप अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइली कुव्वत अल्लाह के फजल करम से, और फिर आप मुआशी कुव्वत बनने जा रहे थे। ये उन चंद लोगों से पूछे जिन्होंने इस मुल्क का ये हाल कर दिया कि एक कॉन्स्पिरेसी करके इस मुल्क में पनामा का ड्रामा करके इस मुल्क में एक अपने मर्जी के किसी को सेलेक्ट करके इलेक्शंस को रिग करके और एक हुकूमत ऐसी मुसल्लत कर दी
जो इस मुल्क की इकॉनमी को 5 साल के करीब छोटे से अरसे में 4 साल के अरसे में 2018 से 2022 पहले 2021 तक दुनिया की 41वीं मीशत बना दिया, 24वीं से और फिर जाने तक इसको दुनिया की 47वीं मीशत बना दिया। ये है वो असल वजह जिसके लिए ये मुल्क जो है मुआशी भंवर में फंसा हुआ है। अल्लाह के फजल करम से जब भी हमें इस तरह के हालात का सामना हुआ, चाहे वो मुआशी धमाकों के बाद एटमी धमाकों के बाद बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ हो, या मुल्क यानी मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल डिक्लेयर दुनिया में हो या डिफॉल्ट डिक्लेयर हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल करम से हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को उस भंवर से अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहगारों के हाथों निकाला। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है, हर तंगी के बावजूद हर पाकिस्तान की जो सॉवरन कमिटमेंट है वक्त पे पूरी की, और इंशाल्लाह अब भी करेंगे। और ये जो डिले है ये इस हुकूमत की वजह से नहीं है जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन हम मशकूर हैं अपने दोस्त ममालिक के जिन्होंने 7th डेट रिव्यू पे भी पाकिस्तान को सपोर्ट का अंदिया दिया और लिख के दिया, और वही सपोर्ट जो है उसको दोबारा उन्होंने दो दोस्त मुल्कों, एक मुल्क ने ऑलरेडी रिन्यू कर दिया है और एक का इंतज़ार है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह ये जो IMF का रिव्यू है इसको फाइनलाइज होगा, लेकिन मैंने आपको उसकी आउटस्टैंडिंग इस वक्त जो इंतज़ार है जिसका वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस भंवर से ना सिर्फ निकलेगा बल्कि अल्लाह के फजल करम से कई ऐसे स्कीम्स इस वक्त अंडर प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी हो रही है जो पाकिस्तान को एक नया रुख देगी, पाकिस्तान को एक रियल तरक्की की तरफ दोबारा लेके जाएगी, पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मीशत बनाने की तरफ डायरेक्शन को चेंज करेगी। जो एक स्लाइड थी और जो एक हर आने वाला दिन पिछले आने वाले दिन से बुरा था वो उसमें रुकावट आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इंशाअल्लाह जो आने वाले हफ्तों में महीनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान दोबारा अपनी तरक्की की मंजिल पर दोबारा रवा दवा होगा, और इंशाअल्लाह वो मुकाम जो पाकिस्तान का है बैनुल अक़वामी कमिटी ऑफ नेशंस में, इंशाअल्लाह ये मुकाम पाएगा। आप सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि IMF इजलास में शिरकत के हवाले से मीडिया में कयास आराइयाँ हो रही हैं। इजलास में शिरकत न करना कोई अजूबा नहीं। IMF मीटिंग्स का शेड्यूल कई हफ्ते पहले जारी होता है। IMF की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ज़ाना शरीक होते हैं। मज़ीद कहा कि मुल्क में आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है।